नमो नारायण। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा व्रत कथा। एक बार महाराज सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उसके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर से यज्ञ आशु का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए विघ्न था। इसके परिणाम स्वरूप अंशुमन ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर आशु को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर आशु नहीं मिला। फिर आशु को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सागर का आशु घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अग्र नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर आवरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा का भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इस प्रकार 30-32 दिन तक माँ गंगा शिव की जटाओं में बंधी रही। फिर जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा को धरती पर जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए वरदान किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से उनके पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई उस दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ती थी, जिसे बाद में इस तिथि को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया गया। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो गंगा मैया की जय।